अब जिसको संदेश ले दबदबा था, दबदबा रहेगा। मैंने कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास लिया। मैं अपनी कुश्ती को त्यागती हूँ और मैं आज के बाद कभी भी आपको वहाँ नहीं दिखूंगा। पर आरोप लगा था, जिसने आरोप लगाया था, दोनों लोग संन्यास ले लिए, तो अब दोनों लोग शांति से नई फेडरेशन को चलने दें। भारतीय कुश्ती संघ पर खेल मंत्रालय के एक्शन के बाद से भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह नाराज हो गए हैं। हालांकि वो अपनी नाराजगी पर अब कुछ बोलना नहीं चाहते हैं। बीते दिनों पहले वो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले। इस मुलाकात के दौरान क्या बातें हुई वो तो सामने नहीं आई है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि भाजपा सांसद नाराज हैं। इनकी नाराजगी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब भारतीय कुश्ती संघ का अध्यक्ष पद संजय सिंह को मिला तो उनका एक बयान आया। बृजभूषण शरण सिंह ने कहा था कि कुश्ती संघ में दबदबा था और दबदबा रहेगा। जिसको संदेश ले दबदबा था, दबदबा रहेगा। जिसको संदेश ले दबदबा था, दबदबा रहेगा। नमस्कार, मैं धीरज मिश्रा, आप मुझे लोकमत हिंदी पर देख रहे हैं। जब से खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया है तब से बृजभूषण शरण सिंह नाराज हो गए हैं। बृजभूषण शरण सिंह जो एक वक्त पहले यह कह रहे थे कि कुश्ती संघ में उनका दबदबा था और दबदबा रहेगा, लेकिन जब से खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया है तब से उनके बयान जो हैं वो पलट गए हैं। अब उनका ये कहना है कि उनका कुश्ती से कुछ भी लेना देना नहीं है, उन्होंने संन्यास ले लिया है। मैंने कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास लिया। मैंने कुश्ती से और कुश्ती की राजनीति से पूर्णतया संन्यास लिया। बृजभूषण शरण सिंह ने मीडिया को बताया कि वह गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करेंगे। मुलाकात के दौरान कुश्ती संघ से संबंधित किसी तरह की बात नहीं होगी। अब देखने वाली बात यह है कि कुश्ती संघ से संबंधित अगर कोई बात नहीं होगी तो बात फिर क्या होने वाली है। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा है कि 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है। ऐसे में जिस तरीके से खेल मंत्रालय ने भारतीय कुश्ती संघ को निलंबित किया है उससे जो बृजभूषण शरण सिंह है वो नाराज हैं और हो सकता है कि वो अमित शाह के सामने लोकसभा चुनाव ना लड़ने का फैसला करें। अगर इस तरीके का प्रस्ताव बृजभूषण की तरफ से अमित शाह को जाता है तो क्या अमित शाह इसको स्वीकारते हैं? क्योंकि अगर ऐसा होता है तो कहा जा रहा है कि इसका खामियाजा लोकसभा चुनाव में भाजपा को भुगतना पड़ सकता है। रहा अमित शाह जी से मिलने की तो हमारे पार्टी के नेता है, अगर हम मिलेंगे भी करेंगे। कुश्ती की बात समाप्त हो चुकी है। कितने बजे मिलेंगे? ऐसा कोई समाचार मेरे पास नहीं। हमारे नेता हैं, जब बुलाएंगे तब मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे भी तो कुश्ती के संबंध में नहीं मिलेंगे और अभी कोई प्रोग्राम भी नहीं है और कुश्ती के संबंध में मुझे कुछ नहीं बोलना। क्या ऐसा सच में है कि अगर भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह चुनाव नहीं लड़ते हैं तो क्या यूपी में या फिर पूरा अगर हम लोकसभा चुनाव को देखें तो इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है? तो चलिए नजर डालते हैं एक बार बृजभूषण शरण सिंह के राजनीतिक करियर पर कि उनका राजनीतिक करियर कैसा रहा है और किन सीटों यूपी की किन सीटों पर उनका दबदबा रहा है। भाजपा सांसद बृजभूषण सिंह 2011 से ही कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं। 2019 में वे कुश्ती महासंघ के तीसरी बार अध्यक्ष चुने गए। वो लगातार 3 बार संघ के अध्यक्ष रहे हैं। 1988 में वह भाजपा से जुड़े और पहली बार 1991 में रिकॉर्ड मतों से सांसद बने। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के साथ मतभेद के चलते उन्होंने पार्टी छोड़ दी थी और 2009 के लोकसभा चुनाव में वे सपा के टिकट पर कैसरगंज से जीते। इसके बाद वह एक बार फिर 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल हो गए। बाद के वर्षों में बृजभूषण शरण सिंह का प्रभुत्व गोंडा के साथ साथ बलरामपुर, अयोध्या और आसपास के जिलों में बढ़ता गया और वे 1999 के बाद से अब तक एक भी चुनाव नहीं हारे हैं। बीते 24 सालों में बृजभूषण शरण सिंह एक भी चुनाव नहीं हारे हैं, चाहे वो कुश्ती संघ का चुनाव हो या फिर सांसदी का चुनाव हो। उनके बेटे भी गोंडा से विधायक हैं। ऐसे में देखने वाली बात है कि जिस परिवार का राजनीतिक जो सफ़र है वो इतना लंबा है और लगातार वो जीतते आ रहे हैं, ऐसे में जिस तरीके से बृजभूषण शरण सिंह नाराज चल रहे हैं, ऐसे में भाजपा किस तरीके से उन्हें मनाती है या फिर कोई दूसरा रास्ता निकालती है, देखने वाली बात होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। देश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहे लोकमत हिंदी। नमस्कार।